हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है त्रिभुज, उसके एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है उसको समझेंगे क्लास 9th का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है। यानी कि जो हमें एक त्रिभुज दे रखा है कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये जो कि A है, ये B है और ये C है, और जिसमें शीर्षलंब AD है, यानी कि ये A और यहाँ तक D है। यदि ये शीर्षलंब है तो यदि ये हमें बता दिया कि ये शीर्षलंब है तो यानी कि ये जो है ये 90 डिग्री का इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के लिए भी बनाएगी। ठीक है, अब देखेंगे जहाँ पर जिसमें AB बराबर AC है, यानी कि जो ये AB है वो बराबर किसके है, AC के। ठीक है, तो दर्शाइए कि जो AD है रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। यानी कि जो AD है रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये और ये, यानी कि BD बराबर जो हमारा CD है इसको बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये हम किस प्रकार करेंगे, इसमें जो हमें दो त्रिभुज दे रखा है इसको पहले हम सर्वांशम सिद्ध करेंगे, यानी कि सर्वांशम पहले बताएंगे। उसके बाद CP/CD द्वारा जो ये है ना BD वो हो जाएगा CD के, तो फिर इसके बाद हमारा जो है ये AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए पहले दो त्रिभुज लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज क्या है, एक ABD त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD। ठीक है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ठीक है, में देखेंगे इसमें। ठीक है, त्रिभुज ACD में, ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम किसी भी त्रिभुज को आपस में सर्वांशम सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, तीन कंडीशन देखते हैं। तो चलिए तीन कंडीशन देख लेते हैं। इसमें तीन कंडीशन क्या हो जाएगा। पहला कंडीशन ये है कि AB और AC बराबर है, जैसा कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो लिख देंगे इसके लिए AB बराबर है AC, कारण हो जाएगा क्या, दिया है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है ये भी देख लेते हैं। ये जो है हमारा AD और AD बराबर हो जाएगा AD, कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो लिख देंगे AD बराबर हो जाएगा AD, क्या है ये, उभयनिष्ठ। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, ये हमने इस प्रकार से ये तो देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा एंगल ADB 90 डिग्री का है और एंगल ADC ये भी 90 डिग्री का है, जैसा कि आपको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि समकोण बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा एंगल ADB है वो बराबर हो जाएगा एंगल किसके, ADC के, किसके, ADC के बराबर कितना, 90 डिग्री। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये जो दो त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज और ये जो दूसरा है ये हमारा क्या है, एक दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। ठीक है, और CP/CD द्वारा ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, CP/CD द्वारा क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसमें क्या लग रहा है कि जो हमारा राइट यहाँ पर RHS लग रहा है। क्यों RHS क्यों लग रहा है, क्योंकि ये तो हमारा साइड हो गया। ठीक है, ये दोनों हमारा साइड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। और उसके बाद ये एक क्या बन रहा है हमारा, समकोण, यानी कि RHS इसमें हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RHS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे। नियम से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज हमारा क्या है ABD है, वह जो ABD है वो बराबर हो जाएगा किसके हो जाएगा बराबर, त्रिभुज ACD के। ठीक है, त्रिभुज ACD के क्या हो जाएगा, सर्वांशम, बराबर नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपस में अब
सर्वांशम, इस तरह से हमने लिख दिया। तो हमें बताना था कि जो AD है वो रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो AD है वो रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित कैसे करेगा? बाय CPCT द्वारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो BD है वो CD के बराबर हो जाएगा, यानी कि CPCT द्वारा BD बराबर हो जाएगा CD, कारण लिख देंगे यहाँ पर CPCT द्वारा, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा फिर, ये जो हमारा AD है, यानी कि जो हमें ये AD दिख रहा है वो BC को समद्विभाजित करता है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो लिख देंगे AD रेखाखंड किसको, BC को समद्विभाजित करता है, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा पहला तो हो गया। अब उसके बाद दूसरा देखेंगे, तो दूसरा भी देखते हैं। चलिए, क्या है दूसरा हमारा, ये जो हमारा AD कोण, जो हमारा AD है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये जो कोण है क्या इसको समद्विभाजित करता है, ये जो हमारा कोण है ये क्या इसको समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हाँ, यहाँ पर देखोगे तो बांट रहा है, क्यों, क्योंकि इसने हमने क्या किया, इसको इन दोनों को हमने पहले सर्वांशम सिद्ध कर दिया, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 को, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो BAD है, एंगल BAD वो बराबर हो जाएगा किसके, CAD के, किसके, एंगल CAD के। कारण क्या लिख देंगे, एक तो हमने इन दोनों को सर्वांशम सिद्ध किया है और बाय CPCT द्वारा, ठीक है, चूँकि CPCT द्वारा, इससे CPCT द्वारा क्या हो जाएगा हमारा, जो AD है, AD एंगल A को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। लिख देंगे AD एंगल A को समद्विभाजित करता है। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।